सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का एकदम बेसिक पॉइंट, मतलब कि फ्रॉम बिगनर्स। जो जिन बच्चों को मतलब काफ़ी सारा डाउट रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट से कि हम लोग बायोलॉजी को कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, तो हम लोग आज एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है बायोलॉजी का, व्हाट इज़ बायोलॉजी। तो सिंपल सा है, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। मतलब लाइफ की जो स्टडी करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। तो देखिए, बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं गाइस उसे ही बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जैसे जैसे आप आगे जाते तो आपको मतलब प्लांट्स की अलग, देखो लिविंग में तो हम लोग के प्लांट्स भी आते हैं और हम लोग भी आते हैं, तो हम लोग मतलब एनिमल्स भी आते हैं। तो एनिमल्स मतलब जियोलॉजी अलग पढ़ते हैं, बायोलॉजी अलग पढ़ते हैं, और हम लोग बॉटनी अलग पढ़ते हैं। तो ये सब होता है बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी सारे लिविंग थिंग्स की स्टडी है। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस, लाइफ सारे लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं उसकी स्टडी का होता है। जैसे प्रोसेस कैसे हुए गाइस, जैसे कि डाइजेशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन का प्रोसेस, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये सब हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड बायोलॉजी इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ द हैबिटेट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एंड बायोलॉजी द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द एमंग द लिविंग थिंग्स, के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है उसकी स्टडी होती है। हिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है, फ्यूचर ऑफ लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है। मतलब ये सब बायोलॉजी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि जितना हम लोग के लिए O2 इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग को बायोलॉजी का अच्छे से हम लोग को मतलब बच्चे क्या करते हैं आगे आगे पढ़ते चले जाते हैं, उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट का कोई नॉलेज ही नहीं होता। तो हम लोग को एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो गाइस आज हम आप लोगों को सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे बायोलॉजी का, जिससे कि आप एकदम से रेडी हो जाएंगे 11th की बायोलॉजी नीट सब NCERT वगैरह रेडी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया लिविंग बीइंग्स की क्या पहचान होती है। हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो गाइस ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सेल होती है हमारी बॉडी में, सिंगल्स जब हम लोग का बर्न होता है तो सिंगल सेल से हम लोग बर्न करते हैं, जो कि जाइगोट का फॉर्म होता है, मतलब जो कि जाइगोट फॉर्म करता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स होते हैं, और उससे भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं। मतलब अलग अलग बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं, आग बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। तो मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ उनकी नीड होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, यूज़फुल भी होते हैं। अगर हार्मफुल होते तो वो काफ़ी चीज़ में मतलब कि हम लोग की बॉडी में इन्फेक्शन, डिजीज़ और वो कॉज करते हैं। अगर वो यूज़फुल होते तो हमारी बॉडी में वो क्या करते हैं कि मतलब कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी से लड़ने की ताकत देती है। कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो हम लोग दही खाते हैं, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, तो क्यों वो हमारे लिए यूज़फुल है, उसमें मतलब कि वो हम लोग के लिए प्योर यूज़फुल है, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग जो है काफ़ी सारे उस लड़ पा रहे हैं, काफ़ी सारे डिजीज़ से लड़ पा रहे हैं। मतलब जितने भी हम लोग के जो वायरस होते हैं उनसे हम लोग लड़ पा रहे हैं। बैक्टीरिया हम लोग के लिए यूज़फुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। तो देखिए अब ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल होता है वो क्या करता है, नंबर ऑफ सेल मेक अ सिंगल टिश्यू एंड द नंबर ऑफ टिश्यू मेक अ ऑर्गन एंड द नंबर ऑफ ऑर्गन्स मेक अ ऑर्गन सिस्टम। और उस ऑर्गन सिस्टम से हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल। ओके क्लियर। तो देखिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है, द 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सिंपल सी बात है, सिंपल भाषा में जाना तो जो लिविंग थिंग्स होती है वो सेल से बनी होती हैं। आप जिसको भी देख लें, प्लांट, एनिमल्स हो, कुछ भी हो। एंड लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी। लिविंग थिंग्स एनर्जी को यूज़ करते हैं, और एनर्जी गाइस अभी हमने आपको बताया कि मिलती कहाँ से, ATP से मिलती है, ATP एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप। लिविंग थिंग्स हमेशा, देखो आप बचपन में कितने छोटे थे और आज आप कितने बड़े हो, मतलब कि एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है, इंटरनल भी हो रही है। मतलब ये प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, सेल का दिया हुआ है कि हम लोग ट्रिलियन मतलब सिंगल से ट्रिलियन हो गए, और फिर हम लोग की बॉडी इतनी छोटी से इतनी, सेल का ग्रो होना, सेल का ग्रोथ करना और सेल का डिवीज़न होना हमारी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए ग्रोथ एक तरफ से माना जाए कि हमारी बॉडी सिंगल सेल से जो है ट्रिलियन सेल्स में आ गई, रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हम लोग की बॉडी में जैसे कोई चोट लग जाती है तो डैमेज सेल्स रिप्लेस होकर न्यू सेल्स आती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, कितना कुछ ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। फिर उसके बाद जो लिविंग थिंग्स होती हैं गाइस वो क्या करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं। और फिर जो लिविंग थिंग्स होती है वो रिस्पॉन्ड एंड अडॉप्ट टू देयर ओन इन्वायरमेंट।
और लिविंग थिंग्स एलिमिनेट वेस्ट। ओके, तो अभी आप इतना ही आप जानिए ऑर्गेनिज्म के बारे में गाइस। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कितने सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव, नर्वस, और फिर यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आपको पूरी बायोलॉजी बाकी है, तो बस एक छोटा सा मतलब बेसिक है, एकदम ही बेसिक है, 0 लेवल का। और फिर अब लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली स्ट्रक्चर, वन और मोर सेल्स। ओके, सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। हमने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आप इससे आप अपनी नोट्स रेडी कर सकते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट एकदम साफ दिया गया है, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग ईजिली लिख कर जो है नोट्स बना के पढ़ सकते हो। ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ऑर्गेनिज्म एनी कंप्लीट लिविंग थिंग। देखिए आपको कितना मतलब कितना आपका इजी से आपको कंप्लीट हो गया, मतलब सेल्स अगर ऐसे चलें तब भी कंप्लीट, वैसे करें तब भी कंप्लीट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट, और यही चीज़ मतलब कि नीट में इन्हीं से मतलब 1-2 क्वेश्चन फंसते हैं, मतलब इतना बेसिक तो नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन फंसेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनका यूज़ होगा इन्हीं से, क्योंकि हम लोग की बायोलॉजी। तो ये होगा इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी एंड बेसिक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है, तो यहाँ पर आप नोट्स प्रॉपर बना सकते हो। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ होती है, इसमें मतलब एक आपको कॉन्सेप्चुअल, आपको एकदम हमने इकट्ठा मतलब एक ही में मतलब हमने आपको करके दे दिया कि आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो मतलब उसमें काफ़ी कुछ एकदम फ्रीली था, इसमें सब कुछ इकट्ठा है मतलब ग्रुप में। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ अरोज मोर देन 3.5 मिलियन ईयर्स इन अ पीरियड। देखो मतलब इसमें बताया गया है, आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए अब आपको बताते हैं हम लोग की अर्थ कब आई थी, मतलब हम लोग के अर्थ कब बॉर्न हुई थी। 4 बिलियन साल पहले अर्थ का बॉर्न हुआ था। फिर 3.5 बिलियन साल पहले जो बैक्टीरिया का 2 टाइप होता है, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया कब, वो तो उतना वो नहीं है, ओल्ड आर्क बैक्टीरिया। जब अर्थ हम लोग की 4 बिलियन साल पहले आई थी, अर्थ का 4 बिलियन साल पहले बर्न हुआ था। और फिर उसके बाद जो आर्क बैक्टीरिया थी उसका बर्न क्या हुआ था 3.5 बिलियन से। मतलब कितनी पुरानी है, अर्थ के टाइम की ये भी है ना। तो मतलब इतना पुराना हम लोग का आर्क बैक्टीरिया। और अब हम लोग आर्क बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, और आगे वाले प्रोटिस्टा मोनेरा अच्छे चैप्टर में, है ना। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। फिर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स व सिंगल सेल। हमारे पूर्वज कौन थे, मतलब कि मंकी थे। और हम लोग का क्या होमो सैपियंस। तो गाइस होमो सैपियंस हम लोग का क्या है, साइंटिफिक वो है। फिर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स वो सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर, जो कि सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओनली द लाइफ ऑन अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ द ईयर्स। फिर फर्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अरोज इन द प्रोटोजोइक एंड बिटवीन 550 मिलियन। देखो मतलब हमने आपको पहले ही बता दिया कि कब मतलब आई थी, और कब मतलब अर्थ कब आई थी, और कब कौन सी चीज़ें आई थी। मतलब हम लोग तो भी बहुत न्यू आए हैं। सबसे पहले तो कौन आया था, सबसे पहले अर्थ, उसके बाद आर्क बैक्टीरिया, और फिर हम लोग तो भी कुछ लाख सालों 2.5 लाख आई थिंक ऐसे कुछ ईयर्स हुए हैं जो कि हम लोग कब आए थे। फिर ऑर्गेनिज्म चेंज्ड ओवर टाइम, इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन कैसे, इवोल्यूशन मतलब कि हम लोग मंकी, मतलब हम लोग के पूरा से हम लोग धीरे धीरे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोग आज क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस में हम लोग का क्या है, ये हम लोग का साइंटिफिक नेम है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ सेल, ये हम लोग एकदम बेसिक पे आ चुके हैं। मतलब ये सब हम लोगों ने जान लिया कि कब कौन आया था, कब कैसे किसका एवोल्यूशन हुआ था, क्या प्रोसेस था पूरा एक बायोलॉजी पढ़ने का। तो और बायोलॉजी क्या होती है, हम लोग कैसे फॉर्म होते, सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ जानेंगे कि सेल का डिफिनेशन क्या होता है। हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कि बायोलॉजी के चैप्टर्स के टॉपिक। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ लाइफ फंक्शंस। मतलब सेल एक बहुत ही इतनी छोटी चीज़ है जिसको हम कभी अपनी नेक्ड आई से तो देख ही नहीं सकते। हम लोग उसके लिए माइक्रोस्कोपिक चाहिए। मैक्रो होता है, माइक्रो जो होता है बहुत छोटा होता है, मैक्रो तो बड़ा होता है, बड़ी चीज़ों को देखने के लिए होता है। फिर और सेल को डिस्कवर किसने किया था, हमारे ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। फिर सेल थ्योरी,
सेल थ्योरी क्या थी? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी में कह दिया गया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ द लिविंग थिंग्स। फिर सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द सेल डिवीजन। गाइस सब चीज़ें आप लोग प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इस चैनल के साथ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बिंदास चैनल है क्योंकि आप लोग इसमें सारे के सारे टॉपिक और सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर IIT JEE मतलब सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। नीट वगैरह के लिए जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के ये सिर्फ नीट में ही नहीं, जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन करें उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इस वीडियो को पढ़ते हैं क्योंकि जिन्होंने बायो लिया साइंस साइड से करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली फॉर साइंस साइड स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जो बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।